बिहार में ऑर्केस्ट्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रम की आड़ में जमकर अश्लीलता फैलाई जा रही है। आए दिन डर्टी डांस की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। ऐसी ही अश्लीलता की एक तस्वीर कटिहार से सामने आई है, जहां राजवाड़ा पंचायत में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन के नाम पर लोगों से 150 से 200 रुपए लिए गए, लेकिन आयोजक ने ऑर्केस्ट्रा लाकर जमकर डर्टी डांस करवाया। देखिए कैसे मंच पर 6 से ज्यादा नचनियां डांस कर रही है। लटके झटके दिखा रही है। बॉलीवुड और भोजपुरी गानों में जमकर ठुमके लग रहे हैं। डर्टी डांस देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। युवक नचनिया का नाच देखकर आनंदित हो रहे हैं और पैसे लुटा रहे हैं। इस नाच में अश्लीलता इतनी ज्यादा है जिसे हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते। अब सवाल ये भी उठता है कि ऐसे आयोजनों को आखिर अनुमति कैसे मिल जाती है। वहीं गांव के लोग ही अब इस आयोजन पर सवाल उठाते हुए ऐसे आयोजन से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सरायकेला के बाल मित्र थाना हाजत में नाबालिग का शव लेने से परिजनों ने फिर इनकार किया है। इस मामले में पुलिस और परिजनों के बीच हुई वार्ता में कोई सहमति नहीं बन सकी। परिजन थानेदार पर हत्या का मामला दर्ज करने, थाना प्रभारी को गिरफ्तार करने के साथ ही 50 लाख का मुआवजा और परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग पर अड़े हैं और मांगे नहीं माने जाने तक शव नहीं लेने के साथ ही इसकी शिकायत एसटी आयोग, मानवाधिकार आयोग और राज्यपाल के साथ राष्ट्रपति से भी करने की बात कही है। मृतक के पिता का कहना है कि उनका बेटा बेल्ट नहीं पहनता है। ऐसे में बेल्ट के सहारे मोहन बाल मित्र थाने के बाथरूम में फांसी कैसे लगा सकता है। वहीं 5 घंटे चली वार्ता के दौरान कई और बातें भी सामने आई हैं, जिस पर एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल एसपी के निर्देश पर सरायकेला थाने में थाना प्रभारी मनोहर कुमार और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि थाना प्रभारी निलंबन के बाद से ही भूमिगत हो गए हैं। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, लिहाजा इस गुलाबी ठंड का आनंद इंसानों के साथ साथ मुर्गे भी उठाना नहीं भूलते। यही वह मौसम होता है जब देसी लड़ाके मुर्गों को धूप में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। रांची के धुरवा के मौसीबाड़ी में मुर्गों को गुलाबी ठंड के बीच लड़ाई की ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए कैसे ये 2 देसी मुर्गे प्रैक्टिस के समय एक दूसरे को मात देने में लगे हैं। सिर और चोंच से बार बार दाव लगा रहे हैं। इनके ट्रेनर ने बताया कि मुर्गों की उम्र और स्टेमिना का खास ख्याल रखा जाता है। लड़ाई के दौरान जिस मुर्गे की सांस फूलने लगती है उसे तुरंत लड़ाई से हटा लिया जाता है, क्योंकि उनके जख्मी होने का खतरा बढ़ जाता है। लड़ने के लिए मुर्गों को खास तौर पर न केवल प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि उसके खान पान पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इन मुर्गों की कीमत उनकी ट्रेनिंग के बाद हासिल की गई क्षमता के अनुसार बढ़ती है। लड़ाई के दौरान जिस मुर्गे की सांस फूलने लगती है उसे तुरंत लड़ाई से हटा लिया जाता है, क्योंकि उनके जख्मी होने का खतरा बढ़ जाता है। कटिहार नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 स्थित प्राथमिक विद्यालय न्यू कॉलोनी का हाल बेहाल है। 200 छात्र छात्राओं वाले इस विद्यालय में न तो शौचालय की व्यवस्था है और न ही बच्चों को शुद्ध पानी मिलता है। बेंच डेस्क के नाम पर अभी भी यहाँ बोरा कल्चर चल रहा है। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि लगभग 15 साल से यहाँ यही हालात बने हुए हैं। शिक्षकों का कहना है कि वे इसी हालात में बच्चों को पढ़ाते हैं। कई बार स्कूल की जमीन से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए कई बड़े स्तर पर भी आश्वासन मिला है, मगर नतीजा अभी भी ना के बराबर है। उधर अभिभावक कहते हैं कि अन्य प्राथमिक विद्यालय इस इलाके से दूर हैं। ऐसे में छोटे बच्चों को दूर के स्कूल में भेजना संभव नहीं है, जबकि स्कूल से जुड़े छात्र छात्रा भी जल्द ही स्कूल के कायाकल्प की मांग कर रहे हैं।
कोलकाता में आयोजित 3 और 4 नवंबर को राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में देवघर के बेटे शिवा विनायक पूरे झारखंड का नाम रोशन करने पहुंचे। पूरे देश से कुल 32 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस विज्ञान प्रदर्शनी का टाइटल था बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रॉफिट एंड चैलेंजिंग, जिसमें शिवा ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर देवघर के साथ झारखंड का भी नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में शिवा विनायक को रनर अप के खिताब के साथ ही 24,000 रुपए, सर्टिफिकेट और कई पुरस्कार भी मिले हैं। स्कूल के फादर अब्राहम कोलादियल ने बताया कि यह काफी खुशी की बात है कि जहां देश भर के बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लिए थे, वहीं देवघर जैसे छोटे से शहर से आए बच्चे ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रनर अप का खिताब जीता है, जिसमें स्कॉलरशिप 24,000 के बाद सर्टिफिकेट और कई पुरस्कार भी मिले। हर बच्चे में एक पोटेंशियल होता है, बस उसे एक सही दिशा दिखाने की जरूरत है, जिससे बच्चे हमेशा आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद के फेसर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब धनबाद टेहरी इंटरसिटी एक्सप्रेस की बॉगी की छत पर एक युवक चढ़ गया और हाई वोल्टेज विद्युत प्रवाहित ओवरहेड वायर को छूने का प्रयास करने लगा। स्टेशन पर खड़े लोगों ने उस युवक को ऐसा करते देखा तो यात्रियों में से ही कुछ युवक बॉगी की छत पर चढ़ गए और उसे ऐसा करने से रोकने लगे, लेकिन युवक बार बार तार को छूने का प्रयास कर रहा था। देखिए कैसे ये सनकी युवक ट्रेन की छत पर खड़े होकर बिजली के तारों को छूने की कोशिश कर रहा है। नीचे खड़े लोग उसे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। फिर स्टेशन मास्टर ने ओवरहेड वायर की बिजली कटवाई, तब जाकर युवकों ने उस सनकी युवक पर काबू पाया और उसे नीचे उतारा। इस दौरान मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही और लोग भी सनकी युवक की इस हरकत से दहशत में नजर आए। हालांकि उस युवक ने ऐसा क्यों किया, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है और न ही युवक की अभी तक पहचान हो सकी है। युवक को रफीगंज जीआरपी के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। खबर बेगूसराय से है, जहां शराब पीकर हंगामा कर रहे एक कथित सेना के जवान को जीआरपी ने हिरासत में ले लिया और उसका मेडिकल चेकअप करवाया गया, जहां जवान में अल्कोहल की पुष्टि हुई। जवान की पहचान अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले जलन बगचे के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि फिलहाल वह दिल्ली में नागा रेजिमेंट में पोस्टेड है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर यह सेना का जवान है या नहीं है। सेना का जवान गुवाहाटी से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में शराब के नशे में हंगामा कर रहा था। जानकारी के अनुसार गुवाहाटी से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में जवान के द्वारा शराब के नशे में हंगामा किया जा रहा था और जब इसकी सूचना बेगूसराय जीआरपी को दी गई, तब ट्रेन में एस्कॉर्ट कर रहे जीआरपी के जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया और बेगूसराय जीआरपी के हवाले कर दिया। फिलहाल मेडिकल चेकअप के बाद बेगूसराय रेल पुलिस आगे की प्रक्रिया में जुट गई है। जिस स्कूल में बच्चे शिक्षा लेते हैं और जहां अपने सुंदर भविष्य को बनाने के गुर सीखते हैं, उसी स्कूल में अश्लीलता का नाच चल रहा है और स्कूल की छत पर म्यूजिक सिस्टम लगा है और ये लाल परी अपने लटके झटके दिखा रही है, ठुमके लगा रही है और लोग भी बड़े ही आनंद से ठुमके देखे जा रहे हैं। जी हाँ, जिसे हम शिक्षा के मंदिर के नाम से नवाजते हैं, उस शिक्षा के मंदिर पर अश्लीलता परोसी जा रही है। कुछ ऐसा ही वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो ताजपुर प्रखंड इलाके के एक संकुल संसाधन केंद्र का है। इस वीडियो में डांसर के द्वारा अश्लील भोजपुरी गीत पर संकुल संसाधन केंद्र विद्यालय की छत पर डांस का प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में आकर ये नाच देख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है। हैरानी की बात यह है कि अश्लील नाच के आयोजन के लिए क्या आयोजकों को स्कूल ही मिला? शिक्षा के मंदिर पर अश्लील डांस का प्रदर्शन क्यों किया गया? बेगूसराय में एक बार फिर तेजी से वायरल हो रहा एक वीडियो प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है, जहां सांस्कृतिक आयोजन के नाम पर नचनिया का अश्लील नाच परोसा गया, साथ ही फायरिंग भी की गई। अश्लीलता का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये देखिए कैसे स्टेज पर नचनिया ठुमके लगा रही है। तभी कुछ युवक स्टेज पर चढ़ जाते हैं। इसमें से पहले एक युवक राइफल से फायरिंग कर देता है, उसके बाद दूसरा युवक फायरिंग देखकर कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाता है और स्टेज पर आकर तमंचे से फायरिंग शुरू कर देता है। इन सब के बीच नचनिया का नाच चलता ही रहता है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो परिहारा थाना क्षेत्र का है, जहां छठ घाट के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अश्लील डांस कराया गया और अवैध हथियार से फायरिंग भी की गई।
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं पुलिस की सख्ती के बावजूद लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। भागलपुर में एक बार फिर अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। 0 माइल थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। कुछ लोगों ने सालों से जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। नोटिस देने के बाद भी जमीन खाली नहीं की गई, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया। हालांकि लोगों का कहना है कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है। उनका कहना है कि रसूख वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि आम लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। दरअसल सरकार की तरफ से हाउसिंग बोर्ड विभाग ने आम जनता को किराए पर रहने के लिए यहाँ मकान उपलब्ध कराया था, पर इसकी समय सीमा बहुत पहले ही पूरी हो गई थी। वहीं बहुत लोगों ने किराया भी नहीं भरा था, जिसके बाद से कोर्ट के आदेश पर भागलपुर जिला प्रशासन ने हाउसिंग बोर्ड की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। यहाँ के लोगों का कहना था कि जिला प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है। हाउसिंग बोर्ड में कई नेता और दबंगों के द्वारा जमीन अतिक्रमण किया गया है, उसे खाली नहीं कराया जा रहा है। बांका जिले में सबसे बड़ी नदी चानन नदी इस पहले से ही इलाके में जीवनदायिनी थी, लेकिन समय गुजरने के साथ ही अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। पिछले कुछ सालों के दौरान इस नदी से बालू का जमकर खनन हुआ है, जिसके चलते नदी में जगह जगह पहले बड़े बड़े गड्ढे बन गए, जो अब मौत के कुंड के समान हो गए हैं। आए दिन नदियों में बने बड़े बड़े गड्ढों में लोगों और पशुओं के अचानक डूबकर मरने की घटना तेजी से सामने आ रही है। यही नहीं, अब स्थानीय लोगों की भी इसमें गिरने से मौत हो जा रही है। लोगों की माने तो इस गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे इसकी गहराई का पता नहीं चल पाता और पशु उसमें गिरने के बाद डूबकर मर जाते हैं। इनका कहना है कि बालू खनन के बाद ये गड्ढे मौत का कुआं बन गया है, जो आए दिन जान लेता है। इसमें गिरने से पिछले कुछ सालों के दौरान दर्जनों लोगों की मौत हो गई। छठ के दूसरे दिन ही नदी को पार कर मंदिर जाने के दौरान 2 लोगों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई थी। लेकिन इस समस्या का निदान कैसे होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लोहरदगा में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। कल अपराधियों ने कुंडू थाना क्षेत्र के टाटी चौक में सीएससी संचालक बैंक मित्र को गोली मार दी। गंभीर हालत में बैंक मित्र को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद लोगों में नाराजगी दिख रही है। घायल अमर पासवान के परिजनों से हिंदू संगठन के नेता भैरव सिंह ने मुलाकात की और सरकार की विफलता पर आक्रोश जताया। वहीं पूरे मामले में एसपी ने कहा कि 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है, जबकि आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं पूरे मामले पर लोहरदगा एसपी आर रामकुमार ने कहा कि पीएनबी सीएससी संचालक सेंटर में कल 3 अपराधी हथियार के साथ लूटपाट करने के लिए आए हुए थे, जहां लूटपाट के दौरान अपराधियों द्वारा 4 गोलियां मौके पर चलाई गई, जिसमें एक गोली पीएनबी सीएससी संचालक के पेट में लगी। वहीं गोलियों की आवाज सुनकर अगल बगल के लोग मौके पर जुटे और अपराधियों से लड़ते हुए एक अपराधी को धर दबोचा। वहीं 2 और आरोपी को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से धर दबोचा है। साहिबगंज में मंडरों की कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों का आरोप है कि स्कूल की वार्डन अनियमितता बरतती हैं और मनमाने तरीके से स्कूल का संचालन किया जा रहा है। वहीं मेन्यू के हिसाब से न तो नाश्ता दिया जाता है और न ही भोजन मिलता है। वहीं जब बच्चे इसका विरोध करते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। सफाई व्यवस्था भी काफी खराब है। विद्यालय में पानी की सुविधा नहीं है। मोटर लगा हुआ है लेकिन महीनों से खराब पड़ा हुआ है, जिससे बच्चों को काफी परेशानी होती है। उन्हें 300 मीटर दूर बाल्टी से पानी लाना पड़ता है। इन आरोपों पर जब स्कूल वार्डन से पक्ष जानने की कोशिश की गई तो वे बिना कुछ बोले ही चली गई। अब सवाल यह उठता है कि मौजूदा सरकार जब नौनिहाल को अच्छी शिक्षा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, तो फिर बच्चों के भविष्य के साथ शिक्षा विभाग के कर्मियों द्वारा खिलवाड़ क्यों किया जाता है।
विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला का कल विधिवत उद्घाटन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव करेंगे। उससे पहले प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। डीएम और एसपी दल बल के साथ मेला परिसर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान एसपी ने कहा कि मेला देखने आने वाले लोगों को सुखद एहसास होगा। आपको बता दें कि सोनपुर मेले में देश विदेशों से लोग मेला घूमने आते हैं। ऐसे में मेला आने वाले लोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। एसपी ने आगे बताया कि हम लोग यहां पर कुल मिलाकर 19 स्थायी और अस्थायी थाना बनाए हैं। कुछ पूर्णिमा स्नान के समय और पूरे मेले के दौरान 11 विशेष रूप से थाना खोला जा रहा है। इसके अलावा प्रतिनियुक्ति की जा रही है। पैदल गश्ती, वाहन गश्ती और पूरे एरिया को काफी संख्या में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा जाएगा। ड्रोन कैमरे की भी व्यवस्था है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम घाटों पर तैनात रहेगी ताकि किसी भी विशेष परिस्थिति से निपटा जा सके और लोगों को डूबने से बचाया जा सके। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में कृषि विभाग की प्रदर्शनी किसानों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र रही है। इसके मद्देनजर 2022 सोनपुर मेले में कृषि प्रदर्शनी को लेकर खास तैयारी की जा रही है। इसके लिए कृषि विभाग के वरीय अधिकारी चुने गए सफल किसानों के साथ बैठक कर कार्य को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस बार कृषि प्रदर्शनी में किसानों के लगभग हर सवालों का जवाब उपलब्ध होगा। साथ ही कई तरह के नई नस्लों का भी समावेश कृषि प्रदर्शनी में किया जाएगा। किचन गार्डन से लेकर फ्लोर गार्डन तक की जानकारी किसानों को दी जाएगी और यही नहीं, अन्य जरूरी जानकारियां भी एक ही कैंपस से किसानों को हासिल हो पाएगा। कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ने बताया कि कृषि विभाग की अच्छी खासी तैयारी चल रही है। कृषि निदेशालय, उद्यान निदेशालय, भूमि संरक्षण निदेशालय सभी मिलकर कार्यक्रम बना रहे हैं। नवादा के हिसुआ में देव उठनी एकादशी के मौके पर तमसा नदी के किनारे तमसा महोत्सव का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण और नदी को बचाने के लिए पिछले 9 सालों से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 5 लोगों के द्वारा इस महोत्सव की शुरुआत महज 5 दियों से की गई थी, मगर आज इसमें सैकड़ों लोग भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर स्थानीय कलाकार डॉक्टर शैलेंद्र कुमार प्रसून और देवेंद्र विश्वकर्मा ने सैंड आर्ट के जरिए लोगों को जागरूक किया। शाम होते ही दीपों से नदी की महा आरती की गई। सबसे खास बात ये रही कि मिट्टी के कच्चे दिए से महा आरती की गई ताकि नदी को कोई नुकसान न पहुंचे। आयोजन के दौरान लोगों ने जल संचय, जंगल संरक्षण और नदियों को बचाने का संदेश दिया। इसकी शुरुआत हिसुआ के राष्ट्रपति पदक विजेता स्वर्गीय मिथिलेश कुमार सिन्हा के द्वारा की गई थी, जिसमें स्थानीय कलाकार, कवि, साहित्यकार और स्थानीय लोगों ने भी अहम भूमिका निभाई थी। नुकीले दांत, भीमकाय शरीर और शाही चाल, और हो भी क्यों ना ये जंगल के राजा जो ठहरे, जो अपने ये धुन में रास्ते पर जा रहे हैं, पर इन्हें देखने के लिए लोग सांस ही थाम कर बैठे थे। जैसे इस बाघ का दीदार हुआ, लोगों ने अपने कैमरे निकाल लिए और इनकी फोटो लेना शुरू कर देते हैं। पर ये जनाब सभी को इग्नोर करके अपनी शाही अंदाज में झाड़ियों में छिप जाते हैं। दरअसल राजस्थान के अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व में टाइगर की लगातार साइटिंग होने की वजह से इन दिनों पर्यटकों को खासा रास आ रहा है। सरिस्का में मेल और फीमेल टाइगरों की जबरदस्त साइटिंग हो रही है। सरिस्का क्षेत्र का कोर एरिया हो या फिर अलवर का बफर जोन, हर जगह टाइगर दिखते हैं। पर्यटकों की जिप्सी के नजदीक से टाइगर ST-21 गुजरा तो पर्यटक रोमांचित हो गए। टाइगर के साथ पर्यटकों ने सेल्फी लेना शुरू कर दिया। इस तरह नजदीक से टाइगर को देखकर पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। सिवान के एक घर में सोए हुए लोगों के बीच अजगर निकलने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। घर के लोग अजगर को देखकर शोर मचाने लगे। आवाज सुन आस पड़ोस के घरों में मौजूद लोग दौड़ते हुए घर के पास पहुंचे, जहां 13 फीट लंबे अजगर को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने हिम्मत जुटाते हुए कड़ी मशक्कत से अजगर को पकड़कर बोरे में बांधकर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। ये घटना मैरवा थाना क्षेत्र के सेवतापुर गांव के अमरुधिया टोला की है। अजगर का वजन लगभग 50 किलो बताया जा रहा है।
आशंका जताई जा रही है कि झाड़ियों से निकलकर अजगर अमरूदिया टोला निवासी गोरख राज भर के घर में घुस गया और घर में रखी खटिया के नीचे से घुस गया होगा। घर के लोगों ने जब अजगर की फुफकार सुनी तो वो दहशत में आ गए। बाद में जब खटिया के नीचे अजगर को देखा तो वो दंग रह गए, जिसके बाद गाँव वालों ने मिलकर इस अजगर को पकड़ा और उसे जंगल में छोड़ दिया। हजारीबाग के मंडे खुर्द के सुमन नगर में स्थानीय लोगों ने लगभग 10 फीट और 30 किलोग्राम का विशालकाय एक अजगर को देखा। इतने बड़े स्थानीय लोग अजगर को देखकर दहशत में आ गए। इस अजगर को देखने के बाद आसपास के लोग जुट गए। इसकी सूचना स्थानीय सर्प मित्र संदीप को जानकारी दी गई। सर्प मित्र की मदद से काफी मशक्कत करने के बाद विशालकाय अजगर को रेस्क्यू किया गया और उसे पास के ही दूर के जंगल में छोड़ दिया गया। ये अजगर अधिकांश देखा जाता था। पहले लोग सांपों को देखकर भयभीत हो जाते थे और उसे मार दिया करते थे, लेकिन अब लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है। क्षेत्र में कहीं भी लोग सांपों को देखते हैं तो इसकी जानकारी सर्प मित्र या वन विभाग को जरूर देते हैं, जिसके बाद सांपों और अजगरों का रेस्क्यू किया जाता है। वैसे तो अजगर अक्सर घने जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन ये भोजन की तलाश में आबादी क्षेत्र की ओर भी आ जाते हैं, जिससे कभी भी ये दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। रांची को उसकी हरियाली की वजह से जाना जाता है। राजधानी की इसी हरियाली में 4 चांद लगाता है रांची का मोरहाबादी मैदान। लेकिन अब मोरहाबादी मैदान में स्थित शहीद संकल्प शुक्ला चिल्ड्रन पार्क में लगे पेड़ों को काली नजर लग चुकी है। मॉर्निंग वॉकर्स और पर्यावरण विदों का आरोप है कि पार्क में मौजूद सूखे पेड़ों को काटने का प्रशासनिक आदेश दिया गया था, लेकिन सूखे पेड़ों के नाम पर ज्यादातर हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। पार्क में पेड़ों की कटी हुई कई डालियां सबूत के तौर पर साफ नजर आती हैं। वहीं कई हरे पेड़ों के ठूंठ भी यह बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह प्रशासनिक आदेश में छेड़छाड़ कर हरे पेड़ों का कत्ल किया जा रहा है। हरे पेड़ बिना ये पार्क बिल्कुल ही सूना नजर आ रहा है। वहीं स्थानीय लोग भी हरे पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे हैं, साथ ही प्रशासन से इस मामले पर संज्ञान लेने की बात कह रहे हैं।